जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. I am R.K. Verma, from my teacher. Today I will explain about types of angles and after this circle. इसमें हम लोग सबसे पहले एंगल्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब कोई थ्योरम प्रूव करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमको प्रॉब्लम एंगल्स में आ जाती है. बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं एंगल्स के बारे में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक चीज़ें. जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग एंगल यहाँ देख लेते हैं. एक एंगल है जैसे इस तरह से, ये 90 डिग्री से तो लेस होता है, ये बट 0 डिग्री से बड़ा होता है. दिस एंगल, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल. ठीक है, ये एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 90 डिग्री से लेस होता है. ठीक, इसके बाद इससे जो थोड़ा बड़ा एंगल होगा उसको राइट एंगल बोलेंगे, जो 90 डिग्री का होता है. कितने डिग्री का? 90 का. ये एंगल, ये यस एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री. ठीक, इसको राइट एंगल बोलते हैं. ओके, इससे जो और बड़ा एंगल होता है, ग्रेटर होता है, वो आपका 90 से तो ग्रेटर होगा बट 180 से लेस होता है. इस तरह का ये एंगल, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा यस एंगल बट 180 से लेस होता है. ओके, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. इसके बाद इससे जो बड़ा एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा, 180 डिग्री का होता है. ये एंगल, ये देखिए यहाँ पर एंगल ये 180 डिग्री का होता है. ये एंगल यस. ओके, इसमें यस जो होगा कितने का होगा? 180 डिग्री. इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं. इससे जो और बड़ा एंगल होगा 180 से ग्रेटर होगा बट 360 से लेस होता है. वो 360 से लेस होता है, जैसे इस तरीके से ये एंगल. इसको देखिए, बाहर का एंगल लेंगे, अंदर का नहीं लेंगे. अंदर का तो आप लेंगे तो एक्यूट हो जाएगा ये, या ऑब्ट्यूज हो जाएगा, जो भी हो जाएगा. ऑब्ट्यूज मीन्स हो भी सकता है. ठीक है, और ये बाहर का एंगल हमको लेना है. एंगल इसमें जो यस एंगल होगा ये 180 से ग्रेटर होगा, 180 से तो ग्रेटर होगा बट 360 से लेस होगा. 360 डिग्री से ये लेस होता है. ओके, बात समझ में आ गई? तो इतने टाइप के एंगल तो बहुत बेसिक एंगल थे जो हम लोग क्लास 5-6 में भी पढ़ चुके होंगे. इसके बाद हम लोग चल रहे हैं एडजेसेंट एंगल को देखने. एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल हम लोग लेंगे जिनमें एक आर्म जो है कॉमन होती है, एक आर्म कॉमन होती है, और अदर जो 2 आर्म्स होते हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होते हैं, सेम साइड में नहीं हो सकते. जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एक एंगल यहाँ ले लिया, दूसरा एंगल हमने यहाँ पर ले लिया. इन दोनों एंगल को देखिएगा, ये 2 एंगल हमने ले लिए. इस एंगल को क्या कीजिए, दोनों को ऐसे लाइए, इसको इसी के ऊपर ले आइए. एक साइड इसका एक आर्म इसी के ऊपर आ जाए. अब जैसे इसी को हम इसी को ला करके इसी पर टच करा देंगे, और इस दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए. ये वर्टेक्स और ये दोनों का एक ही पॉइंट पर हो जाना चाहिए. तो इसको लाएंगे जैसे इस तरीके से, इसको हम लोग लाएंगे इसको, और इसको ला करके इसी पर चिपका देंगे. ऐसे देखिए, ठीक है. तो ये आपका अब ये कहाँ पर आ जाएगा? ये जो एंगल था इसी पर आके चिपक जाएगा ऐसे. तो इन दोनों एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. बात समझ में आ गई होगी? जैसे इस तरीके से अब इसको हम ला करके यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे यहाँ पर. अब ये एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं. ये बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर? इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल.
एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। इसमें क्या है कि एक कॉमन आर्म होगी जो कि दोनों एंगल के बीच में होगी, और एक जो इसका आर्म है, ये जो नीचे वाला आर्म और ऊपर वाला, ये डिफरेंट साइड में होते हैं। मतलब एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन नहीं हो सकते। जैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों जो अदर जो आर्म्स हैं एक ही साइड में नहीं हो पाएंगे। इसके कॉमन आर्म की एक बाएं होगा तो एक दाएं होना चाहिए। दोनों अलग अलग साइड में, ये दोनों आर्म इसके कॉमन के अलग अलग साइड में होने चाहिए। ये बात समझ में आपके आगे होगी, एडजेसेंट एंगल क्लियर। और इसी एडजेसेंट एंगल को अगर हम इस तरीके से कर दें, देखिए ये आपका एडजेसेंट एंगल है, एक्स एंड वाई, यही तो है, एक्स एंड वाई यही है। अब इसको अगर हम ऐसे और ज्यादा ऐसे बढ़ा दें इस तरीके से, तो ये जो आपकी कॉमन आर्म ये हो गई, और ये दोनों अदर जो आर्म थे, ये जो डिफरेंट साइड में बने हुए थे, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। देखिए स्ट्रेट एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया। अब ये दोनों एंगल एक्स एंड वाई, वाई को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक्स को बढ़ा दिया, जो भी किसी बढ़ा सकते हो। तो इसमें जो दोनों अदर आर्म थे, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। ये इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कब? एडजेसेंट एंगल अभी है, ये भी अभी एडजेसेंट है, क्योंकि देखिए दोनों में एक कॉमन, दोनों एंगल में कॉमन आर्म है, ठीक है, और एक इस आर्म है, एक आर्म है। तो एडजेसेंट तो अभी है दोनों का, ये जो इसका वर्टेक्स दोनों का सेम एक ही पॉइंट पर है। बट अब ये एडजेसेंट एंगल आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के फॉर्म हो गया। देखिए लीनियर जो होता है वो लाइन वर्ड से बना हुआ है। लीनियर किससे बना हुआ है? लाइन से। और लाइन मीन्स यहाँ देखिए दो लाइन होती है। एक लाइन होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और एक होती है कर्व लाइन। तो यहाँ लीनियर पेयर, लीनियर मीन्स लाइन से बना हुआ, LINE लाइन से, बट कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसलिए इसमें जो एंगल ये यूज होता है 180 यूज होता है। बात समझ आ गई होगी। देखिए 180 बना रहा है ये दोनों, जैसे आप देखिए ये आपका एंगल एक्स है, ये एंगल आपका वाई है, एक्स है, और ये क्या कौन सा एंगल? वाई है। और ये दोनों इसके जो अदर टू आर्म्स थे, ये और ये दोनों क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में केवल दो ही एंगल होना जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने एक एंगल देखिए, इसको ले लिया, एक इसको ले लिया एक्स, दूसरा एंगल हमने ले लिया है वाई, ये देखिए दूसरा एंगल हो गया आपका वाई, तीसरा एंगल हमने ले लिया जेड, ये तीसरा एंगल हमने जेड ले लिया, ओके। और इसके बाद एक एंगल हमने और ले लिया यहाँ पर, देखिए ये हमने एक्स वाई जेड यू ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितने एंगल ले लिए? 4, 1 2 3 4। अब जो 4 एंगल बन रहे हैं, ये 4 एंगल मिल करके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट एंगल। इनका सम क्या है? एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, इसलिए ये सबके सब एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल यू, ये सबके सब क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात समझ आ रही है? मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में केवल दो एंगल होना कोई जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं। बट इसमें जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म छोड़ दीजिए, बट अदर जो इनके और जो आर्म है जो डिफरेंट साइड में बन रहे हैं, ये आपका आर्म और ये आर्म, इनके बीच का एंगल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो ऐसे आपका ये कहलाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात समझ आ गई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लाइन वर्ड से बना हुआ, लाइन में कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स समझ आएगा होगा। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें वर्टिकली अपोजिट में, जैसे ये जब दो लाइनें इस तरीके से स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, तो इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनते हैं, जैसे देखिएगा
जैसे पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे हमने एक एंगल ऐसे बना दिया और एक एंगल हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों अपोजिट एंगल नहीं है ना, अपोजिट नहीं है, ये तो दोनों का एक ही तरफ फेस है, तो ये अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट तब होगा, अपोजिट एंगल तब होंगे जब हम इस तरीके से बनाएं। जैसे इसका अगर डायरेक्शन इधर की तरफ है, एंगल इधर को बनना लेफ्ट में, तो दूसरा इधर बनना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? ये दोनों अपोजिट एंगल्स हुए ना, इसका इधर देखिए एंगल बनना है, इसका उधर बनना है, तो अपोजिट की तरफ होना, अपोजिट डायरेक्शन एंगल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस पॉइंट पर ये जो एंगल है और ये एंगल, इस एंगल को आप देखें तो ये दोनों कैसे अपोजिट में है। एक का मुख अगर इधर है, दूसरे का मुख इधर है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितना एंगल ये होगा, मान लीजिए एंगल एक्स है तो ये एंगल एक्स होगा। ओके, क्लियर? और यहाँ पर देखिए जो एंगल वाई होगा, ये ऊपर वाला ये एंगल, ये भी इसके इक्वल होगा, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि देखिए अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों होंगे वर्टिकली अपोजिट, इक्वल होंगे एक दूसरे के, और ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये बात समझ आ गई होगी आपके? तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, अप होगा डाउन होगा। ये बात समझ में क्या क्या होगा? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें लीनियर पेयर, हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या नाम है, अदर टाइप के एंगल्स, जैसे आपके आएंगे कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री क्या होते हैं देखते हैं इसको। जो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, जैसे हमने एक एंगल देखिए ले लिया है इस एंगल को यस, और दूसरा एंगल हमने वाई ले लिया है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। दोनों एंगल जो एक्स एंड वाई है इनका सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल एक्स या वैसे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री है ना, 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, और एक चीज और आप समझ लें कि जो इसमें एंगल एक्स एंड वाई है, ये एक ही कॉमन पॉइंट पर भी बन सकते हैं और डिफरेंट पॉइंट पर भी ये कंप्लीमेंट्री एंगल आपके बन सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक ही पॉइंट के ऊपर हमने बना दिया इन दोनों को, कंप्लीमेंट्री आपका यहाँ भी बन सकता है। जैसे एक आपने यहाँ एक्स बना दिया, यहाँ पर आपने कहीं अगर किसी पॉइंट पर आपने ऊपर आपने क्या बना लिया, एक एंगल एक्स ले लिया, और अदर पॉइंट पर आपने कहीं दूसरा एंगल ले लिया वाई, ये पी पॉइंट पर, और इन दोनों का सम कितना है? 90। इसको आपने पॉइंट ओ पर बनाया, इसको आपने पॉइंट बी पर बनाया, अलग अलग पॉइंट पर आपने बनाया इसको, बट दोनों का सम क्या हुआ? अगर 90 आ जाता है एक्स प्लस वाई, तो ये भी दोनों क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री होंगे। बात समझ आ रही है? ये भी आपके कंप्लीमेंट्री होंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम 180 हो जाता तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो कैसे बनते हैं? जैसे देखिए, ये भी एक पॉइंट पर ही बन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एंगल ले लिया एक्स और दूसरा एंगल हमने वाई ले लिया, ये एंगल देखिए,
एक्स एंड वाई, और इन दोनों का सम कितना है 180, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल एक पॉइंट O पर भी बन सकते हैं, जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल था, ठीक है, वैसे सप्लीमेंट्री एंगल भी अलग अलग पॉइंट पर बन सकते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट पर यहाँ O पर हमने ले लिया 80 डिग्री, और कहीं अलग हमने किसी अदर पॉइंट पर Y एंगल ले लिया, अदर पॉइंट पर हमने P पर एंगल Y ले लिया अदर पॉइंट पर, और इन दोनों का सम अगर 180 हो जाता है तो इन दोनों को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आप क्या रहेगी? ये आपका दोनों देखिए यहाँ पर x और y, इन दोनों का सम क्या है 180, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल सही है, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ओके, क्लियर? तो कम्प्लीमेंट्री भी आपके समझ आ गया होगा, सप्लीमेंट्री एंगल समझ आ गया होगा। एक चीज जैसे अगर आपको भूलने का चांस हो तो उसके लिए मेथड आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग एंगल जब बनाते हैं, यहाँ से एंगल हमने बनाया, एंगल ये देखिए यहाँ पर ये पहले क्या बनेगा 90 डिग्री आएगा ना, और उसके बाद तब 180 आएगा। देखिए पहले कौन सा एंगल मिलेगा 90, और उसके बाद फिर कौन सा एंगल मिलेगा 180। बात क्लियर? तो इसमें क्या है कि जो पहले एंगल मिलेगा, जैसे लेटर आप ले लीजिए ABC, तो पहले C लेटर आएगा और S तो बाद में आएगा ना, पहले C आएगा बाद में S आएगा, तो C पहले आएगा मीन्स वो 90 डिग्री वाला है। C पहले आता है लेटर, इसलिए पहले वाला एंगल होगा 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री, और S जो बाद में आता है इसलिए बाद वाला एंगल सप्लीमेंट्री 180 होता है। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कौन सा कम्प्लीमेंट्री है कौन सा सप्लीमेंट्री है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कम्प्लीमेंट्री होते हैं वो 90 के होते हैं और सप्लीमेंट्री आपके 180 डिग्री होते हैं। एक चीज और इसमें ये ध्यान देना है कि ये दोनों एंगल जो होते हैं कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, ये एक पॉइंट पर भी बन सकते हैं। जैसे एक ही पॉइंट पर देखिए दोनों पर, एक ही पॉइंट पर, और अदर डिफरेंट पॉइंट पर भी बन सकते हैं। जैसे अपने यहाँ ऊपर एक्स बना लिया, तो वाई बना लिया, बस कंडीशन है कि दोनों का सम 180 होना चाहिए, और इसमें कम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम 90 होना चाहिए। ये बात समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, इसमें हमने दो पैरेलल लाइन जैसे ले लिया है, ध्यान से देखिएगा, दो लाइन हमने पैरेलल लिया है, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन देखिए इसको कट करती है इस तरीके से। ये अलग अलग पॉइंट पर P एंड Q पर ये देखिए कट कर रहे हैं दोनों लाइनों को। जो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल को ट्रांसवर्सल लाइन का नेम हमने यम रख दिया है, इसका नेम यम रख दिया है। ओके, और ट्रांसवर्सल लाइन का नेम हमने यम रख दिया है। तो दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन यल देखिए दो पॉइंट P और Q पर कट कर रही है। ये बात समझ में आपके आगे होगी। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसमें जो एंगल बनेंगे 4 एंगल आपके एक्सटीरियर होंगे और 4 एंगल आपके इंटीरियर होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसको अगर देखा जाए बाहर वाले एंगल, ये एंगल आपके होते हैं एक्सटीरियर, क्योंकि बाहर बन रहे हैं ना, पैरेलल्स के बाहर बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। और यहाँ पर एंगल इसको आप ले लीजिए, इस एंगल को देखिए, ये एंगल हो गया 5, ये एंगल हो गया 6, ये हो गया एंगल 7, ये हो गया एंगल 8। ये दो एंगल बन रहे हैं 5, 6, 7, 8, ये पैरेलल के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। बात समझ आ रही होगी। एक्सटीरियर एंगल आपके 1, 2, 3, 4 एक्सटीरियर एंगल हो गए,
और इंटीरियर बनेंगे 5, 6, 7 और 8, ये आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये बात समझ आ गई होगी। इसमें हमको देखना ही पड़ता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो एंगल्स हैं उनमें कुछ रिलेशन होते हैं, तो जरा रिलेशन को देख लेते हैं, उनका नेम भी देख लेते हैं। इसमें आपका आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, इसको एक वर्ड आप याद रखिएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सेम पोजीशन वाले एंगल। तो क्या बोलते हैं? सेम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? सेम पोजीशन। करस्पॉन्डिंग में सेम पोजीशन। अब इसमें जैसे देखते हैं इस एंगल 1 को, तो एंगल 1 के सेम पोजीशन में एंगल 8 देखिए बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि देखिए ये जो आपने पैरेलल लाइन लिया है, पैरेलल लाइन के अपवर्ड में 1 है और इस पैरेलल नीचे वाले के अपवर्ड डायरेक्शन में 8 है, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है, ये देखिए 1, ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 8 ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्योंकि इन दोनों का पोजीशन कैसा है? सेम पोजीशन है। बात समझ आ रही होगी। इसके बाद ऐसे और भी आप एंगल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एंगल आपने अगर 2 लिया है, एंगल 2, तो इसका सेम पोजीशन वाला एंगल कौन सा बनेगा? 7 बनेगा। करस्पॉन्डिंग में सेम पोजीशन फिर आप कर लेना। तो क्योंकि यहाँ देखिए पैरेलल के ऊपर है, ये भी पैरेलल के ऊपर बन रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसके ट्रांसवर्सल के राइट है, ट्रांसवर्सल के राइट है। ये दोनों कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 8 कैसे करस्पॉन्डिंग है, और ये अगर दोनों यम एनियल लाइन पैरेलल हैं, यल ट्रांसवर्सल लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 8, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 7 के। ओके, एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 4 के। देखिए ये पैरेलल के नीचे है, डाउनवर्ड, ये पैरेलल के डाउनवर्ड है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4। ओके, एंड एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3। तो मेरे ख्याल से करस्पॉन्डिंग एंगल आपके सामने आ गया होगा। दूसरा चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर तो हम लोग समझ गए, इंटीरियर समझ में आ गया। तो अल्टरनेट में क्या होता है? अल्टरनेट वाले समझ ले तो फिर हम समझ जाएंगे बाद में। अल्टरनेट में होता यह है कि जैसे एक को छोड़ करके बीच वाला को छोड़ देना। जैसे डॉक्टर साहब आपको जब दवा बताते हैं तो बोलते हैं कि अल्टरनेट इसको आपको यूज करना है। जैसे अगर आपने दवा खा लिया आज तो कल यूज नहीं करेंगे, फिर एक दिन के बाद एक दिन छोड़ करके अगले दिन, जैसे आपने मंडे यूज किया तो मंडे ट्यूजडे वेंसडे हम लोग यूज करेंगे, एक दिन ट्यूजडे हम लोग छोड़ देते हैं। तो वैसे इसमें देखिए अल्टरनेट हमको अंदर का एंगल लेना है। अब अंदर के एंगल कौन से? इंटीरियर में 5 है, 8 है, 7 है, 6 है। फिर से देखते हैं अंदर के एंगल ले रहे हैं इंटीरियर, 5 है, 8 है, 7 है और 6 है। अब जैसे आपने 5 ले लिया, इस एंगल को ले लिया, अब इसके बाद आपका संडे हो गया, ये मंडे हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे, इसको हमें छोड़ देना है। फिर इसके अल्टरनेट में 5 कौन बनेगा? 7। तो 5 का अल्टरनेट एंगल 7 होगा। बात समझ आ गया होगा। अब इधर से कहीं से भी चलिए, आप इधर से आइए 6 वाले इंटीग्रल चलेंगे आप। 6 के बाद कौन सा बनेगा? 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 5। तो हमको क्या करना है? बीच वाला छोड़ देना है, अल्टरनेट लेना है। 6 के बाद 7 को छोड़ देना, फिर कौन सा यूज करना है? 8। तो 6 का अल्टरनेट इंटीग्रल कौन सा बनेगा? 7 छोड़ करके 8 बनेगा। 6 का 8 हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। कहीं से भी आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से यहां से आपको देखना, मान लीजिए 7 से, तो 7 से कैसे बनेगा? 7 से आइए आप इधर, 7
6 5, तो हमको 6 को छोड़ देना 6 को, तो 7 का क्या बनेगा, 7 का 5 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब बताइए 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? 5 लेंगे 8 छोड़ देंगे, क्या बनेगा 7, तो 5 का 7 और इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल, तो एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 के। बात समझ आ रही होगी? अच्छा ठीक। अच्छा एंगल 6 का क्या बनेगा, 7 आप लेंगे 6 लेंगे ना, तो 7 छोड़ देंगे, फिर कौन सा लेंगे 8, तो 6 का क्या बनेगा 8, मींस एंगल 6 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 8 के होगा। तो ये अल्टरनेट मींस बन जाएगा, एक को छोड़ करके अगला छोड़ देंगे फिर नेक्स्ट लेंगे, तो इस तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब जैसे देखिए इंटीरियर में लिए थे, वैसे हमको एक्सटीरियर लेना है, जिसमें बाहर में। अब बाहर में बताइए कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 1 2, बाहर देखिए 3 4, ऐसे से ही लेना है, एक को छोड़ करके। अब जैसे 2 है ना, 2 के बाद हम बाहर चलेंगे, 2 के बाद कहाँ चलेंगे हम, 3, पहले राउंड देख लेते हैं, 2 3 4 1। अब 2 लिया ना, तो 2 के बाद 3 को छोड़ देंगे, किस पर आएंगे, 4 पर आएंगे, 2 के बाद आएंगे 4 पर। तो इसमें एंगल 2 ये भी इक्वल होगा, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4। ओके, एंगल 2 के बाद 3 को छोड़ करके 4 पर आएंगे। ओके, अब जैसे 1 का आपको लेना है, तो इधर से आइए 1 4 के बाद 3। ओके, 1 बाहर चलाना एक्सटीरियर है, 1 4 3, तो 1 के बाद 4 छोड़ देना, अल्टरनेट लेना है, तो 1 का 3 हो जाएगा। एंगल 1 का क्या बनेगा, एंगल 3। मेरे ख्याल से आपके समझ आ गया होगा, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ आया होगा। इसके बाद इसमें जो और एंगल्स आते हैं वो आपके को इंटीरियर आते हैं। कौन सा एंगल, को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या होते हैं, जैसे आप को इंटीरियर को ये समझ लें, जैसे को एजुकेशन, को एजुकेशन में क्या होता है, उसमें होता यह है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एक साथ एक छत के नीचे एक स्कूल में एक कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक साथ, यहाँ से वर्ड आप ले लीजिए एक साथ, तो को इंटीरियर एंगल्स में एक साथ एंगल लेना, इसमें किसी को छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, एक साथ एंगल लेना। को इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ, को मीन्स एक साथ हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए अंदर के अंदर कौन सा एक्सटीरियर है, इंटीरियर में ये बताइए 5 8 प्रॉपर लगाइए, 5 8 7 6, 8 अंदर बन रहा है, 5 8 7, इसमें छोड़ना नहीं है, तो 5